सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 13 कर रहे हैं। इसमें बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं यह नहीं डाल पाई थी और मैंने छोटी सी वीडियो 20 सेकेंड्स की डाल के आपको आंसर बता दी थी। अब मैं इसको समझा रही हूँ, इसको ध्यान से देख लो। ये हमारे बेटा गृहम सुनियम सुताम विना से पाठ से लिया गया है। घर सूना होता है बेटी के बिना। इसमें बाकी क्या होता है, शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजाय हे भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। और बेटा हिंदी देखो साथ साथ आपको दी भी हुई है, ठीक है। ये सारा आपको हिंदी पोर्शन दिया हुआ इन्हीं का ही। उसके बाद मालिनी कहती है, मालिनी क्या बोलती है, माला कहती है शालिनी, शालिनी कौन है, उसकी ननद है, माला की ननद है, ठीक है। अहम मास त्रियस्तः गर्भः सव कुक्षो धारयामि, मैंने 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किए हुए हूँ। तो भ्रातृ आग्रह अस्ति, आपके भाई आग्रह कर रहा है कि, यत का मतलब होता है कि बेटा, और ये अव्यय शब्द है, यत, अतीव, ना, कथम, ये सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अहम लिंग परीक्षणं कार्येव कुक्षौ कन्या अस्ति चेतम गर्भम पातयेतम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं कि लड़का है या लड़की है, और अगर कोख में, कुक्षौ मतलब कोख में, अगर कोख में लड़की है तो उसका गर्भपात कर दूं, ठीक है, अर्थात उसके गर्भ से गिरवा दूं। अहम अतीव उद्ग्नः अस्मिन्, मैं बहुत ही अधिक परेशान हूँ, ठीक है बेटा। अतीव का मतलब होगा बहुत अधिक, और उद्ग्नः का मतलब क्या हुआ, परेशान, तनावग्रस्त हूँ, चिंतिता हूँ। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में भी आएगा ये, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा इसका। परम त्वो भ्रातः वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वरदः, अगर शिशु कन्या है तो वह वध योग्य है। वरदः बेटा ये भी आपको क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, वरदः का मतलब क्या होता है, तो वध योग्य हो गया है। जगन्यम कृत्यम इदम, यह तो जगन्य अपराध है। देखो जगन्य क्या है, कृत्य है, कृत्य का मतलब काम है, यह तो जगन्य अपराध है। तो जगन्य के बारे में पूछा गया है आगे क्वेश्चन में। और इसका जब हम यहाँ पे बेटा विशेषण विशेष्य के बारे में बताते हैं, तो देखो जगन्य के साथ आ भी क्या रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कृतम, तो यहाँ पर जगन्य कृतम हुआ है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य में भी हम यही करेंगे। नेक्स्ट है त्वम विरोधम ना कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। अब कौन पूछ रही है, शालिनी पूछ रही है। सह तव शरीरे स्थित हो शिशु, है तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु है। वर्धार्थे ही चिंतयन्ति ही तवम तृष्णम तिष्ठति ही, तुम अब उसके वध के बारे में वो सोच रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ खड़ी हो। क्यों चुपचाप हो, ठीक है, चुपचाप क्यों बैठी हुई है। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो। बेटा ये भी अधुनेव भी ना, ये भी अव्यय शब्द है, अधुना धन एव, और इसका संधि करने के बाद ये अधुनेव बन जाता है, वृद्धि संधि हो जाएगी बेटा। अभी घर चलो, ना अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो किसकी आवश्यकता नहीं है, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा बेटा। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यामि अहम वार्ताम करिष्ये, जब भाई घर पे आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय, शाम के समय भाई आता है। यहाँ पे संध्या काले भी क्वेश्चन में आएगा कि भाई कब आता है, तो भाई आता है संध्या काले में। हस्ते पादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजां गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, हाथ पैर धोकर। यहाँ पे देखो हस्त पाद, हस्त का मतलब हाथ होता है, पैद पाद का मतलब पैर होता है, हाथ और पैर आदि। प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य का मतलब होता है धोना, प्रक्षाल्य धोकर। वस्त्राणि, वस्त्रों को, चा परिवर्त्य है बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालति, दीप को जलाता है, अर्थात दीपक जलाता है, ज्योत जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। तदंतरम चायपनार्थम सर्वेपि एकत्रितः, और उसके बाद सभी चाय पान के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा चाय पनार्थम, चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हो जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो, वैसे तो वो लड़की को गर्भ में से गिराने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो भवानी की, दुर्गा की ही पूजा कर रहा है। तो ये आगे उसकी बहन समझाएगी, आगे वाली वर्कशीट में आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं। राकेश कहता है माले तव चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम तो, राकेश उसका पति है माला का, वो कहता है तुम डॉक्टर के पास गई थी, चिकित्सक के पास गई थी कि माँ कथ्यत सा, उसने क्या कहा। तो यहाँ पर बेटा चिकित्सकाम जो है लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन का आंसर है। जितने भी अंडरलाइन शब्द हैं वो सारे आपके क्वेश्चन के आंसर हैं।
माला मौन व्रति श्रवती ही, माला जो है चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर है कि कौन चुपचाप होकर खड़ी होती है, कौन चुपचाप रहती है, तो माला। ठीक है, यहाँ पे माला आ जाएगा। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्रिका, तभी उसकी गोदी में, तभी जो उसकी 3 साल की जो पुत्री होती है उसका नाम होता है अंबिका। पितुः क्रोड़े उपविशति, पिता की गोदी में आकर बैठ जाती है। क्रोड़े का मतलब क्या हुआ, गोद में। अंके का मतलब भी गोद होता है और क्रोड़ का मतलब भी गोद होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, अब वही क्या करती है, उसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालियति, राकेश अंबिका को लाड लड़ाता है। तो राकेश किसको लाड लड़ाता है, अंबिकाम। ये भी क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम क्रोड़ात अवतार्यति, और उसे अपनी गोदी से उतार देता है। क्रोड़ात में पंचमी विभक्ति क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर देखो अवतार्यति, अलग हो जाएगी ना वो अपनी गोद, किसी भी चीज़ से जब हम अलग होते हैं तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो जो ये है लड़की अंबिका, वो अपने पिता की गोद से अलग हो जाएगी, तो इसलिए गोद में कौन सी विभक्ति लगाई है, पंचमी लगाई है बेटा, और क्रोड़ात बना है, क्रोड़ात अवतार्यति ही। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और दोबारा से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक दृष्टि भी आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। शालिनी एतद सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्राता त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञा धातु बेटा जानने के अर्थ में होती है। ठीक है। कश्यः तस्यः कुक्षिः पुत्रः अस्ति ही, पुत्री वा, किसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है, किमर्थम, किस लिए आप यह जानना चाहते हो। षण्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ सामने ही हो जाएगा, मतलब सब कुछ तुम्हारे सामने स्पष्ट होगा कि क्या है, कि लड़का है या लड़की है। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पूर्व यह प्रयास क्यों कर रहे हो। तो आयास का मतलब क्या होता है, प्रयास के, बेकार का जो ये प्रयास है समय से पूर्व तुम क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए कि कोख में लड़का है या लड़की है। बेटा यहाँ पे क्षण मास है ना, ये आपकी संधि का उदाहरण है। षट प्लस माशा क्षण मास हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपने किया होगा प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन करने में, तो यहाँ पे देखा होगा आपने क्षणमासः, ये भी वहाँ में। नेक्स्ट है बेटा, उसके बाद राकेश कहता है भगिनी त्वम तू जानासी, तुम तो सब कुछ, त्वम तू जानासी, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति है, हमारे घर में जो अंबिका है वो पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्तर्हि, तो अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो वो क्या कर रहा है कि हमें अब एक पुत्र की आवश्यकता है। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, अब इसको हम इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर लेते हैं, या क्या होगा आपको समझ में। अब ये बेटा आप अपने आप ध्यान रखोगे, जितने भी अव्यय शब्द हैं जैसे तदंतरम, ठीक है, तदंतरम, उसके बाद प्रति की, और किमर्थम, किस लिए, वा, या, ठीक है, त एव ही, अधुना, अब, तरही, तो ये सारे अव्यय शब्द हैं बेटा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चा। नेक्स्ट है, देखो आपका क्वेश्चन ये आ गया, सर्वे किमर्थम एकत्रिता भवन्ति, तो सब किस लिए इकट्ठे हुए थे, चायपानार्थम, तो इसका आंसर चायपानार्थम हो जाएगा। सारे आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पे समझ लीजिए बस। का मौनम आश्रयति, कौन चुपचाप खड़ी हुई थी, तो कौन चुपचाप खड़ी हुई थी, शालिनी की भाभी जो माला है वो चुपचाप खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे आंसर हम क्या दे देंगे, माला। माला मौनम आश्रयति ही। भ्राता पूजा गृहम गत्वा कम प्रज्वालयति, भाई जो है उसका पूजा घर जाकर क्या जलाता है, तो वो क्या जलाता था, दीपम, तो आंसर इसमें आ जाएगा बेटा दीपम। नेक्स्ट है आपके पास, कस्य आवश्यकता ना अस्ति, किसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसने क्या कहा था, किसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लिंग परीक्षणस्य आवश्यकता ना अस्ति, यहाँ पे लिंग परीक्षण आ जाएगा बेटा कि लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। माला काम प्रति गतवती आसीत, माला किसकी ओर गई थी, चिकित्सकाम प्रति गतवती ही, जो लेडी डॉक्टर की ओर गए थे दोनों के दोनों ना। भ्राता कदा आगच्छति, भाई कब आता है उसका, तो भाई आता है संध्या काले, कदा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बच्चा, संध्या काले। राकेशः मालां प्रति कीदृशी दृष्टिं स्पयति, राकेश माला की ओर किस प्रकार की दृष्टि से देखता है, तो वो उसको पर्शनवाचिकाम दृष्टिम, ठीक है, पर्शनवाचिकाम आ जाएगा इसका आंसर। राकेश काम लालियति, राकेश किसको लाड लड़ाता है, तो राकेश अंबिकाम लालियति, अंबिका को लाड लड़ाता है। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ पर बैठती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अंके या क्रोड़े, तो हमारे चैप्टर में क्रोड़े लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्रोड़े लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चा, यहाँ पे देखो उद्गिनः, उद्गिनः का मतलब क्या था कि वह बहुत ही चिंतित थी, तो यहाँ पर चिंतिता हो जाएगा। वृद्धा का मतलब क्या था, वध योग्य, तो यहाँ पे हमारा वध योग्य हो जाएगा बेटा। जगन्य क्या था,
यहाँ पर जगन्य क्या है, निंदित, तो यहाँ पे जगन्य के स्थान पर निंदित हो जाएगा बेटा। तुष्णीम का मतलब होता है चुपचाप होना, मौन हो जाएगा। आयास का मतलब प्रयास था। ये सारा मैंने आगे करवा रखा है, सिर्फ आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझिए। आगे स्क्रीनशॉट लेके बेटा उसको नोटबुक में अपने में लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख के अपने टीचर को सबमिट करवा देना। नेक्स्ट है आपके पास विशेषण। विशेषण देखो एकत्रितः। अब एकत्रित का विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी एकत्रित थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सर्वे। ठीक है, ऐसे ही जगन्य क्या था, कार्य था, तो जगन्य कृतम, जगन्य कार्य में कृतम आ जाएगा। उद्गिनः क्या था, वह क्या थी, जो थी अहम, अहम उद्गिनः अस्ति, मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ। ये कहती है ना कि मैं चिंतित हूँ, यहाँ पे ये वाला बेटा, सॉरी, ये यहाँ से ये आ जाएगा अहम। क्रीडंती ही कौन खेलती है, तो अंबिका क्रीडंती, यहाँ पे अंबिका आ जाएगा। प्रश्नवाचक दृष्टिम, प्रश्नवाचिकाम, दृष्टिम हो जाएगा बेटा। और एकस्यः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्रस्य है, तो एकस्यः पुत्रस्य है। ठीक है, इसको यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद हमारा यहाँ पे है कर्तृपद और क्रियापद। किसने किसको कहा था, कौन करता है और कौन इसकी क्रिया है। उपविष्टि तो कौन बैठती है, अंबिका बैठती है। किसको लाड लड़ाया जाता है, अंबिका को, तो इसमें भी अंबिका। किसने किसको कहा, ये सारे क्वेश्चन में आप देख लीजिए। फर्स्ट में है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और अपनी नोटबुक में लिख लेना। चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे हुए थे। माला चुपचाप खड़ी हुई थी। और कौन दीपक जलाता है, पूजा घर में जाकर वह दीप जलाता है। लिंग परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, यह बात कही गई थी। माला चिकित्सा की तरफ गई थी। संध्या काल में उसके भाई आते हैं। प्रश्नवाची का दृष्टि से वह देखता है। अंबिका क्या को लाड लड़ाया जाता है और अंबिका पिता की गोद में बैठती है, तो पितु कुरोड़े हो गया। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट में क्रियापद ये रहा, अंबिका उपविष्टि, अंबिका ही लालिती होती है। सा कथ्य चालिनी ददाती, तो हम जानासी। उसके बाद बेटा मिलान था, मिलान में आपने कर ही लिया था। उद्गिनः चिंतितः वृद्धः वधयोग्य जगन्य निंदितम तुष्णीम मौनम आयासः प्रयासः। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है बेटा विशेषण विशेष्य। एकत्रितः सर्वे जगन्य कृतम उद्गिना अहम क्रीडंती अंबिका प्रश्नवाचकम दृष्टि एकस्य पुत्रस्य। तो ये था बेटा आपका वर्कशीट, इसको हमने समझा भी दिया है अब आपको, तो आपने कर तो ये ली होगी। अब इसको अच्छी तरह से समझ के और अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।